हेलो बच्चों, सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें इस चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ था इंडियन ज्योग्राफी के अंदर वो भारत में नदियों का था। तो भारतीय नदियों को हमने दो भागों में बांटा था, हिमालय की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ हो गया था, दक्षिण भारत की नदियाँ हमने शुरू किया हुआ था। दक्षिण भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती थी वो हमने कर ली थी, ठीक है। आज हम दक्षिण भारत की वे नदियाँ, ठीक है, जो अरब सागर में गिरती है। किसमें? अरब सागर में गिरती। ये वाला पार्ट जो है ये अरब सागर का है, ठीक है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से, एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर। तो आज हम उन नदियों के बारे में बात करेंगे जो कि अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती हैं। तो इन नदियों का हम क्रम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है यानी उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जो नदियों का क्रम है अरब सागर के अंदर जो अपना पानी गिराती है, ठीक है, उन नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सा है वो हम देख लेते हैं। देखिए, उत्तर में सबसे पहली नदी है लूणी, ठीक है। कौन सी नदी है? लूणी, ठीक है। इसके बाद साबरमती, ठीक है। इसके बाद माही, फिर है नर्मदा, उसके बाद तापी, इसके बाद मांडवी, फिर जुआरी, फिर श्रावती, इसके बाद गंगावेली, ठीक है। इसके बाद जो है गंगावेली है ये वाली नदी, ठीक है। इसके बाद पेरियार और भरतपुजा, ठीक है। तो इन सभी नदियों के बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, और इनकी विशेषताओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत की वे नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ, ठीक है। तो इन नदियों का उत्तर से दक्षिण में जो क्रम है वो देख लीजिए। लूनी है, साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, श्रावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ठीक है। ये सभी नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में, ठीक है। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की चार नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। चार नदियाँ खंबात की खाड़ी में, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, खंबात की खाड़ी, ठीक है, जो गुजरात के पास यानी यहाँ पर ये वाला जो इलाका है, ठीक है, ये वाला इलाका जो रह जाएगा, ठीक है, ये खंबात की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि खाड़ी होती क्या है, ठीक है। खाड़ी समुद्र का वह क्षेत्र जो तीन ओर से धरातल से घिरा हुआ हो। सागर या समुद्र का वह क्षेत्र जो तीन ओर से धरातल से घिरा हुआ हो वो खाड़ी कहलाता है। जैसे ये बंगाल की खाड़ी थी, ये इधर भारत से, बांग्लादेश से और इधर म्यांमार से घिरा हुआ, तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र जो क्या हो जाएगा फिर वो, सॉरी, समुद्र का वह क्षेत्र जो तीन ओर से धरातल से घिरा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? खाड़ी। तो इधर भी देखिए, ये वाला गुजरात का देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वाला जो समुद्र का भाग है ये तीन ओर से धरातल से घिरा हुआ है, इसलिए ये भी खाड़ी कहलाता है, ठीक है। तो ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो चार नदियाँ जो है वो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो साबरमती नदी, देखिए आ रही है, ठीक है। दूसरी माही नदी, ठीक है। तीसरी नर्मदा और चौथी ताप्ती नदी। ये चार नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? दोबारा बता देता हूँ मैं। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदी, ठीक है। तापी को हम ताप्ती भी कहते हैं कई बार, ठीक है। तो ये चार नदियाँ अपना जल कहाँ गिरा रही थी? खंबात की खाड़ी में। तो चलिए अब इन सभी नदियों की विशेषता कर लेते धीरे धीरे एक एक नदी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूनी नदी की, ठीक है। तो चलिए लूनी नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तट पर नहीं पहुंच पाती। यह समुद्र में पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो लूनी नदी है, ठीक है, ध्यान रखना ये जी, ठीक है। तो
तो ये लूनी नदी प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी है जो समुद्र में अपना जल नहीं गिरा पाती, ठीक है। वो गुजरात के कच्छ, ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, ठीक है। वैसे राजस्थान से निकल रही है लूनी नदी, ठीक है, और गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। विलुप्त का मतलब भाई इसका पानी यहीं तक ही पहुँच पाता है बस, ठीक है। समुद्र में तक ये जा ही नहीं पाती, ठीक है, इसलिए अपना जल जो है वो समुद्र में नहीं गिराती, अरब सागर में नहीं गिराते, ठीक है। तो ये गुजरात के कच्छ में ही विलुप्त हो जाती है लूनी नदी, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, तो ये कह रहा है पहुँचने से पहले ही कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए भ्रंश घाटी क्या होती है, जो पठार को काट के जो गहरा क्षेत्र बना देती हैं, ठीक है, पठार को काट करके गहरा क्षेत्र बना देती है तो भ्रंश क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी में ये बहती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, वैसे तो हमारा जो पठार का जो ढलान है, ठीक है, जो हमारा पठार है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ ढलान है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पठार का ढलान है। लेकिन तो इसलिए नदियाँ कहाँ जानी चाहिए थी, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने भ्रंश घाटियाँ बनाई, ये काट काट करके इन्होंने, ठीक है। तो इस पठार को काट काट करके इसने गहरी घाटियाँ बनाई हुई है, ठीक है, भ्रंश घाटी। तो इन घाटियों से इनका प्रवाह क्या हो गया है, पश्चिम दिशा में हो गया। क्यों, देखिए इतना गहरा क्षेत्र बना दिया इस नदी ने काट के, तो इतना हो गया है, तो ये धीरे धीरे इस साइड बहने लगी है, ठीक है। तो पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ध्यान रखना ये, ठीक है। वैसे इसका ढलान जो है, पठार का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन इन्होंने इस पठार को काट काट करके घाटी का निर्माण किया, घाटी के जरिए ये पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा और तापी नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है और तापी नदी घाटी के दक्षिण में, नदी जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, ठीक है, और जो तापी नदी घाटी है वो दक्षिण में है, ठीक है। किसके, सतपुड़ा पहाड़ी। मैं बता देता हूँ, सतपुड़ा पहाड़ी देखिए ये आपकी नर्मदा है और ये तापी है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसी एक तरफ तो नर्मदा नदी बहती है उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ तापी नदी बहती है, ठीक है, नहीं ये बता रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, नर्मदा और तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ढाल के विपरीत अपनी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए पश्चिम में अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ध्यान रखना है क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ढाल के विपरीत, यानी मैंने पहले ही बताया था आपको, जो पर्वतीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, लेकिन ये नदी इसके अपोजिट बहती है। क्यों, क्योंकि इन्होंने गहरी घाटी का निर्माण कर रखा है, तो ये इसकी विपरीत बहती है। जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो ढाल की विपरीत दिशा में बहती है, तो नर्मदा और तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ढाल के विपरीत अपनी भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होते हुए, ठीक है, पश्चिम में अरब सागर में गिरती है तथा खंबाती खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, अपना जल गिरा देती है, ठीक है। इन भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम की तरफ है, ठीक है, ध्यान रखना, ढाल किसी तरफ है, भ्रंश घाटी का पश्चिम की तरफ, ठीक है। ये भ्रंश घाटी का ढाल है, ध्यान रखना, ठीक है, पठार का ढाल नहीं कह रहा। जबकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किसकी तरफ है, पूर्व की तरफ है, ठीक है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट से बहुत सी नदियाँ निकलकर अरब सागर में गिरती हैं और ये नदियाँ बहुत ही छोटी और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो कि कगारनुमा है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ बहुत ही तिरोह हैं, ठीक है, तथा तिरोह ढाल से बहने के कारण ये नदियाँ झरनों व जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब आगे जो ये नदियाँ हैं जितने भी हैं, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है। अब वैसे तो पूरे जो आपका पठार है उसका ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी हिस्सा बहुत ऊंचा है, पूर्वी हिस्सा कम ऊंचा है, ठीक है, इसीलिए ढलान इस तरफ है। तो यहाँ पर जो है वो पश्चिमी पठार जो है, पश्चिमी घाटियाँ हैं, ये ऊंचा एरिया होने के कारण यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं और बहुत तेज गति से बहती हैं और ऊंचाई से निकलने के कारण ये नदियाँ सीधे ऊंचे से
ठीक है, ऊंचे इलाके से सीधा समुद्र में जल गिराती है और बहुत से झरनों का निर्माण करती है। डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान रखना, ये झरने बनाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यही कह रहा था, पश्चिम घाट की बहुत सी नदियां अरब सागर में गिरती है। ये नदियां बहुत ही छोटी है और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो कि कगारनुमा है, बहुत ही तेज है, तिरव है। ठीक है, इसलिए पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां बहुत ही तिरव है तथा तिरव ढाल से बहने के कारण ये नदियां झरनों व जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद माही नदी के बारे में जब बात कर लेते हैं, माही नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत बार जीके में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती। क्वेश्चन यही आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद लूनी नदी, यह उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है। जो लूनी नदी है वो राजस्थान के अंदर अरावली पहाड़ी से निकलती है और सांबर झील से गुजरती है। ध्यान रखना, सांबर झील किस नदी के ऊपर है, तो ध्यान रखना लूनी नदी पे सांबर झील से गुजरती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, यह समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, अब लूनी नदी समुद्र के तट पर पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है या विलीन हो जाती है, हमने पहले भी किया था। ठीक है, इसके बाद आगे है साबरमती नदी। ठीक है, कौन सी नदी की बात कर रहा है, साबरमती नदी। ठीक है, ये वाली जो नदी है लूनी के बाद ये साबरमती नदी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यह नदी राजस्थान के जिले कहाँ से निकलती है, राजस्थान के जिले उदयपुर के मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती, मुहाना बनाती है। ठीक है, झरना जो बनाती है। ठीक है, आगे कह रहा है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। बहुत इंपॉर्टेंट जीके की क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, ठीक है, वो भी साबरमती नदी के तट पर है और यहाँ का सबसे प्रमुख नगर अहमदाबाद, जिसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद भी साबरमती नदी के ऊपर है। अब ये मैनचेस्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर शहर है एक, ठीक है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है और भारत में भी अहमदाबाद जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे है माही नदी। ठीक है, यह नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। तो माही नदी कहाँ से निकलती है, विंध्य और सतपुड़ा दोनों ही पर्वत श्रृंखला कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। माही नदी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से प्रवाहित होती है। कहाँ है माही, देख लीजिए, ये है माही नदी आपकी, ये वाली। ठीक है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश से विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ध्यान रखना नीचे। आगे ही यह नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये देखिए, ये हमारी कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, तो माही नदी देखिए, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, तो माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में, ध्यान रखना, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। क्लियर, ओके। आगे है नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए, यह अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अरब सागर में, ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय भारत की वैसे सबसे लंबी नदी गोदावरी थी। ठीक है, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी। अब ये क्या कह रहा है कि यह अरब सागर में जल गिराने वाली, ठीक है, ध्यान रखना, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी, नर्मदा नदी। इसके बाद नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा के बाद पूरे प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा है और तीसरी कौन सी आ जाएगी, नर्मदा नदी। ठीक है, लेकिन अरब सागर में गिराने की बात करें तो सबसे लंबी नदी नर्मदा ही है, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा वो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, आगे देखिए, नर्मदा नदी मेकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है। मेकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान रखना, अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। तो मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक की पहाड़ी से अमरकंटक चोटी से निकल करके पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, और भड़ोच के पास खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। किसके पास, भड़ोच के
पास, ठीक है, अपना मुहाना ये बनाती है नर्मदा नदी, ठीक है। भड़ोच क्या है मैं आपको बता देता हूँ, गुजरात का एक प्रमुख बंदरगाह है गुजरात की, ठीक है। भड़ोच, कांडला, ओखा, पोरबंदर, भड़ोच, सूरत, ये क्या है कुछ बंदरगाहें हैं गुजरात की, ठीक है। तो भड़ोच के पास सब खंबाती खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। आगे है मध्य प्रदेश का जबलपुर और गुजरात का भड़ोच नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। गुजरात का भड़ोच हो गया और मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा नदी पर ही बसा हुआ है। आगे कह रहा है नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर के बहती है, किस किस में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। जो ये नर्मदा नदी है हमारी, ठीक है, ये वाली नदी, ठीक है, ये 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के बहती हैं, ठीक है। आगे देखिए नर्मदा नदी की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सबसे ज़्यादा विस्तार जो है नर्मदा नदी का वो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक जलप्रपात बनाती है। इसे हम धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात भी कहते हैं। ध्यान रखना, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। इसके अलावा आपको एक बात और बता देता हूँ, नर्मदा नदी के ऊपर ही भारत का एक प्रमुख बांध सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर एक सरदार सरोवर बांध भी है, ठीक है। ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है। आगे देखिए, आगे है तापी नदी। यह नदी महाराष्ट्र में महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है। कहाँ से, महाराष्ट्र में महादेव पहाड़ी के साथ मिला हुआ है बैतूल पठार, तो वहाँ से निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत के समीप खंबाती खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है। तो सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, ध्यान रखना, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, उत्तर में कौन सी थी, नर्मदा, दक्षिण में कौन सी है, तापी, ठीक है। तो सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत के समीप, सूरत गुजरात की प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। कांडला, ओखा, पोरबंदर, भड़ोच, सूरत 5 बंदरगाहें हैं, ठीक है। तो सूरत भी एक है, के समीप खंबाती खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तापी नदी के तट पर, ठीक है। ध्यान रखना। आगे कह रहा है तापी नदी के मुहाने पर सूरत है तथा भड़ोच नर्मदा नदी के मुहाने पर है। भड़ोच किस पे था, नर्मदा नदी के ऊपर, और सूरत किस पे है, तापी नदी के ऊपर। जहाँ नर्मदा नदी घाटी सतपुड़ा के उत्तर में है, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी किसके थी, उत्तर में, वहीं तापी भ्रंश घाटी किसके है, सतपुड़ा के दक्षिण में। अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और तापी के बीचों बीच में है। अर्थात जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, ये वाली सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, ये दोनों नदियों के बीच, नर्मदा और तापी के बीच में। नर्मदा सतपुड़ा के उत्तर में, ठीक है, और तापी जो है सतपुड़ा पर्वतश्रृंखला के दक्षिण में है, ठीक है। तो बीचों बीच है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किसके, नर्मदा और तापी नदी के, ठीक है, ठीक है। नर्मदा तापी के बीचों बीच है सतपुड़ा, एक ब्लॉक पर्वत भी है, ठीक है। ध्यान रखना, एक ब्लॉक पर्वत भी सतपुड़ा को कहा जाता है। ब्लॉक का काम कर रहा है, ठीक है, उनको बांटने का काम कर रहा है बीच में। आगे कह रहा है अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में तापी सेकंड सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी थी, नर्मदा, और तापी कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पर, जो अपना जल अरब सागर में गिराने वाली नदियों में से, ठीक है। ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार में से नहीं कह रहा, पूरे प्रायद्वीपीय पठार में देखा जाए तो पहली गोदावरी थी, दूसरी कृष्णा थी, तीसरी नर्मदा, ठीक है। ये सिर्फ अरब सागर में गिराने वाली नदियों की बात कर रहा है, तो सेकंड नंबर पर है ये, ठीक है, तापी नदी, और पहले पर नर्मदा हो जाएगी। फिर आगे है अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा नदी, ठीक है, 3 राज्यों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार तापी नदी भी 3 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है। नर्मदा भी इन्हीं में से थी और तापी भी इन्हीं 3 राज्यों से गुजरती है। अब आगे बात करते हैं गुजरात में उकाई, ठीक है, ध्यान रखना, उकाई और काकरापारा जल विद्युत परियोजना तापी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। ये जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी, उकाई और काकरापारा, ठीक है। तो ये दोनों ही जल विद्युत परियोजना तापी नदी के ऊपर गुजरात में स्थित है। और काकरापारा तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, ध्यान रखना, ठीक है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है जो कि गुजरात में ही है, ठीक है, तापी नदी के ऊपर है ये। आगे देखिए, सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अब सह्याद्री क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो नीचे की जो नदियाँ रहेगी ये वाली नदियाँ, ठीक है, ठीक है।
तो ये सह्याद्री से निकलने वाली है। सह्याद्री किसे कहा जाता है? सह्याद्री एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट पर है, ठीक है, पठार के पश्चिमी भाग पर यहाँ पर ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ से कई छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, क्लियर, ठीक है। तो इसी को हम सह्याद्री क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि पठार का पश्चिमी घाट के ऊपर जो पर्वतीय इलाका है, ऊंचा इलाका है, उसको हम सह्याद्री बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये नदियाँ निकलती हैं इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में अपना जल गिराने वाली नदियाँ, ये नदियाँ बहुत ही छोटी छोटी हैं, ठीक है। देखा होगा आपने मैप में, बिल्कुल छोटी छोटी नदियाँ हैं, देखिए बिल्कुल छोटी 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 नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ये नदियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है ये नदियाँ बहुत ही तीव्र ढाल से प्रवाहित होती है, क्योंकि पूर्व चोटी से बहती है, तीव्र ढाल से प्रवाहित होती है, यानी इनका वेग बहुत ही तीव्रगामी से होता है, बहुत तेज गति से होता है, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वो कगारनुमा मतलब तीव्र ढाल वाला है, जिस कारण पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ बहुत ही तीव्र है, ठीक है। ये नदियाँ खड़े ढाल पर प्रवाहित होती, खड़े ढाल का मतलब बहुत ही तीव्र, ठीक है, ध्यान रखना। पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में के जल को दो स्रोतों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो जून सितंबर तक, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है, ठीक है, ध्यान रखना। दो जल स्रोत है जो कि सह्याद्री पर्वत से निकलने वाली नदियों के अंदर, ठीक है, जल डालते हैं, दो स्रोत, ठीक है। तो मौसमी नदियां हैं ये, तो बारिश का मौसम हुआ तभी आएगा। तो दो तरह की बारिश होती है, कौन कौन सी बता रहा है? जून सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट से टकराकर खूब वर्षा करता है, तब इनमें पानी आता है। प्रायद्वीपीय पठार की दरारों में संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को जल मिलता रहता है, ठीक है। जब पठारों की दरारों में जो संचित जल होता है, इससे भी इन नदियों को जल मिलता रहता है शुष्क मौसम में। यही कारण है कि पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियों में जल की मात्रा बनी रहती है, ठीक है। आगे देखिए, सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ इस प्रकार से हैं। गुजरात में, ठीक है, गुजरात की बात करें तो गुजरात में सतरंजी और मादर नदी है, ऐसी ही गोवा में मांडवी और जुआरी नदी है, ठीक है। आगे कह रहा है गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी के ऊपर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा की राजधानी पणजी या पणजी शहर किस नदी के ऊपर है? मांडवी नदी के ऊपर। आगे कह रहा है कर्नाटक में कौन कौन सी नदी है? श्रावती और गंगावेली, ठीक है। केरल के अंदर पेरियार, भरतपुजा और पागवा नदी है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, चूंकि सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां पश्चिमी घाट के कगार के सहारे प्रवाहित होती है, अर्थात तीव्र ढाल से होकर के ये बहती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, जिस कारण पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियां अत्यधिक प्रपात बनाती है, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती। तेज ढाल से गिर रही है तो ये क्या बनाती है? झरना बनाती है, प्रपात बनाती है, अर्थात ये नदियां जल प्रपातों का यानी झरनों का निर्माण करती है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ दे भी रखा है, देखिए, जैसे कर्नाटक में श्रावती नदी, ठीक है, कर्नाटक के अंदर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपका कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर ये श्रावती नदी, ठीक है, ध्यान रखना। तो कर्नाटक में कर्नाटक में श्रावती नदी पर जोग प्रपात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है इसको। तो श्रावती नदी पर जोग जलप्रपात है, इसे गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है। इस जलप्रपात की लंबाई जो है वो 271 मीटर है, कितनी है? 271 मीटर, ठीक है, जीके में आता रहता है, ध्यान रखना। आगे देखिए नोट, भारत का सबसे ऊंचा तथा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है, जीके क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, अगर ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात की बात करें तो वो कुंचिकल है, कौन सा है? कुंचिकल है, लेकिन वह सीधा नहीं गिरता, ठीक है। आगे है, सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां जो कि अत्यधिक जलप्रपात बनाती हैं, झरने बनाती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक है। तो जलप्रपात है तो ऊपर से पानी गिराएंगे, नीचे टरबाइनों के ऊपर गिरेगा, टरबाइन घूमेंगे, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में होंगी, और गतिज ऊर्जा टरबाइन घूम रही है तो गतिज ऊर्जा को डायनमो नामक संयंत्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर झरने हैं बहुत सारे, तो इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना भी अधिक है। जलप्रपात वहीं पाए जाते हैं जहाँ जल अधिक ऊंचाई से गिरता हो, ठीक है, इसी कारण यहाँ पर अधिक जल विद्युत का निर्माण हुआ है, ठीक है, सह्याद्री इलाके के अंदर। तो ये थी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो अरब सागर में अपना
जल गिराती है। ठीक है, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हमने की है। तो इस तरह से आपका नदियों का जो टॉपिक था, भारत की जो प्रमुख नदियाँ थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था उनको। ठीक है, सबसे पहले हमने हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने 2 भागों में बांटा था सुविधा के लिए। ठीक, सॉरी 3 भागों में बांटा था हिमालय की नदियों को। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र किया था हमने, गंगा नदी तंत्र किया था और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमने किया था। उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हमने की थी। प्रायद्वीपीय नदियों को भी हमने 2 भागों में बांटा था। प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो आज हमने किया है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इस तरीके से भारत की जो प्रमुख मुख्य नदियाँ थी वो हम कर चुके हैं। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड आते हैं जीके के अंदर भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये नदियाँ समझ आई होगी। बस इसका एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है। ठीक है, हिमालय की और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में क्या अंतर है, या इन दोनों की विशेषताएं कह लो, हिमालय की नदियों की क्या विशेषताएं हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस अपने आप ही हो जाएगा। ये एक टॉपिक आपका रह गया है। ठीक है, बाकी नदियों का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट ज़रूर करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं भी, और करें भी और दोस्तों से भी करवाएं। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब होंगे तभी हम चैनल हमारा ये टिक पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मोटिवेशन देंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करवाएंगे और करें भी गे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नदियों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, केवल एक नदियों की विशेषता रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा नदियों का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।